शनिवार व्रत में नींबू पानी पी सकते हैं या नहीं? क्या आप जानते हैं कि कभी कभी एक छोटा सा घूंट भी पूरे व्रत का अर्थ बदल सकता है? हाँ, सिर्फ एक गिलास नींबू पानी। और कई बार भक्तों के मन में सवाल उठता है, क्या शनिवार व्रत में नींबू पानी पीने से व्रत टूट जाता है? क्या भगवान शनिदेव हमें इतने सख्त नियमों से परखते हैं, या वो हमारी भावना देखते हैं, न कि हमारी थाली में क्या है? इस वीडियो में आप जानेंगे, शनिवार व्रत में नींबू पानी पीना सही है या गलत? नींबू को सात्विक क्यों नहीं माना गया? कठोर व्रत और सामान्य व्रत में क्या अंतर है? अगर गलती से पी लिया तो क्या उपाय है? और एक ऐसी छोटी कहानी जो आपको भीतर से छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति और ज्ञान की यह सुंदर यात्रा। पहला भाग, शनिवार व्रत का अर्थ और महत्व। शनिवार का व्रत केवल भोजन का नियम नहीं है, यह एक संयम की साधना है। यह दिन समर्पित है शनिदेव को, जो कर्मों के देवता हैं। शनिदेव किसी को सजा नहीं देते, वे केवल न्याय करते हैं। वह कहते हैं, जो कर्म करता है मैं उसका फल देता हूँ, लेकिन मैं भावना से प्रभावित होता हूँ। इसलिए शनिवार के दिन व्यक्ति को अपने विचार, शब्द और भोजन तीनों में शुद्ध रहना चाहिए। कहा गया है, शनिदेव उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो व्रत में सरल, सात्विक और शांत रहता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक बड़ा भ्रम। क्या सात्विक जीवन का मतलब खट्टे फल जैसे नींबू से परहेज करना है? दूसरा भाग, नींबू क्यों विवाद में है? हर घर में नींबू को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाई जाती है, पूजा में कभी कभी प्रयोग होता है, पर जैसे ही व्रत का दिन आता है, नींबू अचानक मना हो जाता है। ऐसा क्यों? आयुर्वेद और धर्म दोनों के अनुसार भोजन 3 गुणों में बटा है। सात्विक, जो मन को शांत करे; राजसिक, जो मन को उत्तेजित करे; तामसिक, जो मन में आलस्य और मोह लाए। नींबू का स्वाद तेज और खट्टा होता है। यह शरीर को ताजगी तो देता है, पर मन में हल्की उत्तेजना लाता है। इसलिए इसे राजसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। और व्रत का उद्देश्य क्या है? मन को स्थिर करना, शरीर को हल्का बनाना और आत्मा को शांत रखना। इसलिए धर्म कहता है, शनिवार व्रत में खट्टे या उत्तेजक पदार्थों से बचना ही शुद्धि है। तीसरा भाग, क्या शनिवार को नींबू पानी पी सकते हैं? अब आता है मुख्य सवाल। अगर कोई व्यक्ति व्रत रखता है और सुबह थकान या कमजोरी महसूस करता है, तो क्या वह नींबू पानी पी सकता है? उत्तर, यह आपकी व्रत की प्रकृति पर निर्भर करता है। पहला, कठोर व्रत, निर्जल या केवल जल वाला व्रत। इसमें व्यक्ति भगवान शनिदेव की साधना के लिए केवल जल लेता है। इस व्रत में नींबू पानी, दूध, फल रस सब निषिद्ध हैं, क्योंकि व्रत का अर्थ यहाँ संयम की सीमा है। केवल जल यानी आत्मा का शुद्धिकरण। अगर आप इस व्रत में नींबू पानी लेते हैं, तो वह व्रत का नियम तोड़ता है। दूसरा, सामान्य फलाहार व्रत, ऊर्जा के साथ संयम। इस व्रत में फल, दूध, साबूदाना, शकरकंद जैसे सात्विक भोजन की अनुमति है। अब सवाल आता है, क्या इस व्रत में थोड़ा नींबू पानी ले सकते हैं? उत्तर है, सिर्फ एक स्थिति में। अगर आपको बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, सिर घूम रहा है, तो आप बिना नमक वाला हल्का मीठा नींबू पानी ले सकते हैं। लेकिन इसे आनंद के लिए नहीं, शक्ति के लिए लें, क्योंकि धर्म में कहा गया है, भोग के लिए लिया गया आहार व्रत नहीं, लिप्सा है, पर भक्ति के लिए लिया गया आहार ही पूजा है। चौथा भाग, धार्मिक कारण, शनिदेव और खट्टे पदार्थ। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, शनिवार के दिन खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, टमाटर, दही, इमली आदि का सेवन अशुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह शरीर में पित्त बढ़ाते हैं। शनिदेव धैर्य और संतुलन के देवता हैं। वह उसी से प्रसन्न होते हैं जो अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण रखे। इसलिए कहा गया, शनिवार को खट्टा भोजन शनि की कृपा को दूर करता है और सात्विक आहार कृपा को निकट लाता है। पांचवा भाग, अगर गलती से नींबू पानी पी लिया जाए तो क्या करें? यह प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर व्रत में गलती से नींबू पानी पी लिया जाए तो क्या व्रत टूट जाता है? उत्तर, नहीं। अगर गलती अनजाने में हुई है तो भगवान शनिदेव क्षमाशील हैं। आप मन से क्षमा मांगे और कहें, हे शनिदेव, मेरी नीयत शुद्ध थी। अगर मुझसे भूल हुई तो क्षमा करें और मुझे संयम प्रदान करें।
इसके बाद आप एक छोटा सा प्रायश्चित करें। शाम को शनि देव के मंदिर में जाए, काले तिल का दीपक जलाए और ओम शनैश्चराय नमः का 11 बार जाप करें। यही आपकी भावना को शुद्ध कर देगा। छठा भाग, वैज्ञानिक दृष्टि से क्या कहता है विज्ञान। विज्ञान के अनुसार नींबू पानी शरीर के लिए लाभकारी है। यह विटामिन सी का स्रोत है और पाचन को बेहतर बनाता है। लेकिन जब शरीर उपवास में होता है तो पेट में पहले से एसिड की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में नींबू का तेज अम्ल पेट में जलन या गैस पैदा कर सकता है। इसलिए व्रत में नींबू पानी लेना वैज्ञानिक रूप से भी सही नहीं है। अगर ऊर्जा चाहिए तो दूध, नारियल पानी या शहद मिला गुनगुना पानी सबसे अच्छा विकल्प है। सातवां भाग, शनिवार को क्या पीना चाहिए और क्या नहीं पी सकते हैं। गुनगुना दूध बिना शक्कर, नारियल पानी, तुलसी जल या गंगा जल, शहद मिला पानी, फलों का रस जिसमें नींबू या संतरा शामिल न हो नहीं पीना चाहिए। नींबू पानी, दही या छाछ, खट्टे फलों का रस, कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा। आठवां भाग, आम सवाल और उनके जवाब। सवाल 1, क्या शनिवार व्रत में नींबू पानी पूरी तरह मना है। जवाब, हाँ, अगर आप कठोर व्रत रख रहे हैं तो। लेकिन हल्के फलाहार व्रत में कमजोरी की स्थिति में थोड़ा लिया जा सकता है। सवाल 2, क्या शनि देव नींबू से नाराज होते हैं। जवाब, नहीं, वह नाराज नहीं होते, लेकिन नींबू का सेवन संयम के विपरीत है। यह शारीरिक उत्तेजना बढ़ाता है। सवाल 3, क्या महिलाएं भी यही नियम अपनाएं। जवाब, हाँ, व्रत के नियम स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान हैं। भक्ति में भेद नहीं है। सवाल 4, अगर नींबू पानी चढ़ा दिया पूजा में तो। जवाब, भगवान भावना देखते हैं, आप मन से क्षमा मांगे और अगली बार ध्यान रखें। सवाल 5, क्या व्रत के बाद नींबू पानी पी सकते हैं। जवाब, हाँ, व्रत खोलने के बाद मीठा नींबू पानी ऊर्जा देता है। सवाल 6, क्या शनिवार को खट्टे फल खाना अशुभ है। जवाब, हाँ, खट्टे पदार्थ शरीर और मन में असंतुलन लाते हैं। 9वां भाग, एक भावनात्मक पल, साध्वी और नींबू की सीख। एक पुरानी कथा है। एक साध्वी हर शनिवार व्रत रखती थीं। एक बार उन्होंने बहुत कमजोरी महसूस की। पास बैठी शिष्या ने कहा, माँ, थोड़ा नींबू पानी पी लीजिए, शक्ति मिल जाएगी। साध्वी मुस्कुराई और बोली, अगर भगवान चाहते हैं कि मैं आज संयम की परीक्षा दूं, तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं। वह पूरे दिन बिना नींबू पानी के रहीं। लेकिन शाम को शनि देव के मंदिर में जब दिया जलाया तो हवा से दिया बुझा नहीं बल्कि और तेज जल उठा। उस दिन उन्होंने समझा, व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं बल्कि अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखना है। अंतिम भाग, प्रेरणादायक संदेश। शनिवार व्रत केवल पूजा नहीं, यह आत्मनियंत्रण की साधना है। भगवान शनि देव हमें डराने नहीं बल्कि संयम सिखाने आते हैं। अगर आपने नींबू पानी नहीं लिया तो समझिए आपने अपने अंदर के लोभ और चंचलता को जीत लिया। त्याग ही असली पूजा है और भावना ही असली भक्ति। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी व्रत के दौरान कोई गलती की है जिसे बाद में भगवान से माफी मांगनी पड़ी हो। क्या आपको लगता है कि भगवान भावना देखते हैं, नियम नहीं? अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। जय शनिदेव।